और चलिए बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां दीपिका की मौत के मामले में यह बड़ी खबर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरीज का जिक्र है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बिस्तरा जांच के लिए इसे भेजा जाएगा। दीपिका के पति और ससुर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। दहेज का आरोप ससुराल पक्ष पर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 25 साल की एक बेटी की हत्या कर दी गई और परिजनों का आरोप है कि बेटी को घर की छत से नीचे धकेल दिया गया ताकि सुसाइड दिखाया जा सके। बहरहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पति और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 महीने पहले जिस घर में शहनाइयां गूंजी थी, उस घर के कोने कोने में अब मातम पसरा हुआ है। महज 24 साल की दीपिका नागर, जो 14 महीने पहले आंखों में सुनहरे सपने लेकर इस घर से विदा हुई थी, लेकिन लौटी तो लाश बनकर। हत्या की ये बिल्कुल 100% हत्या करके, मर्डर करके उसे फेंका नीचे, उसे एक्सीडेंट दिखाने की, दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई है। ग्रेटर नोएडा के कुड़ीखेड़ा गांव की रहने वाली दीपिका की शादी ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में हुई थी, लेकिन रविवार को वहां से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। दीपिका के पिता का यह आरोप है कि दहेज की खातिर दीपिका को मार दिया गया। मेरी बेटी की 11 दिसंबर 2024 में मैंने शादी की थी और अच्छी खासी शादी की थी, कोई ऐसी शादी नहीं थी। लेकिन उसे लड़की को 2 महीने बाद ही टॉर्चर किया जाना शुरू हो गया। और कल मैं वहाँ पे गया भी उसमें सिलसिले में, तो वहाँ से जैसे मैं वहाँ से निकल के हम आधे घंटे बाद ही मेरे पास फ़ोन आता है कि भी दीपिका जो वो गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई जीने पे गिरी है या सीढ़ियों पे गिरी है, कहाँ गिरी है? तो मुझे बताया कि वो छत से गिर गई है। अब जब छत से गिर गई है तो हम अपनी गाड़ी लेके, मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा और मेरी घरवाली, हम जो है शारदा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ पे मेरी बेटी जो वहाँ पे मुझे मृत मिली। मुझे नहीं पता उसके बारे में क्या करा उन्होंने। दीपिका नागर ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र के कुड़ीखेड़ा गांव की रहने वाली थी। पढ़ाई में काफी होशियार थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी, शांत, समझदार और मिलनसार स्वभाव की थी। परिजनों ने उसे बेहद लाड प्यार से पाला था। 14 महीने पहले ही उसकी शादी जलपुरा गांव के ऋतिक से तय हुई थी। ऋतिक के पिता मनोज प्रधान बताए जाते हैं। परिवार के मुताबिक धूमधाम से शादी और लाखों रुपयों के दहेज भी दिए गए। एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी जी, देने को तो कमी हमने भी नहीं करी। खैर, फर्स्ट मॉडल एक स्कॉर्पियो एन हमने भी दी थी और 5.5 लाख कन्यादान दिया था। 2.5 लाख हमने जो लगन पे दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे, 2.5 लाख हमने गोद भराई पे दिए थे, बूरा खाने पे हमने जन क्या क्या दिया था। हमने तो कमी तो हमने भी नहीं करी सर। परिजनों का आरोप है कि बावजूद इसके ससुराल पक्ष की दहेज की भूख खत्म नहीं हुई। शादी के कुछ वक्त बाद ही ससुराल पक्ष ने फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। परिजनों के मुताबिक मांग पूरी न होने पर दीपिका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। जी वो थोड़े अपने दिमाग में बड़े आदमी थे, वो भूमाफिया आदमी है। हमें इतना पता नहीं था कि भाई इतना बड़ा आदमी है वो अपने दिमाग में। फॉर्च्यूनर गाड़ी, 51 लाख रुपए, मुझे तो इतना मिलना था, ये मिलना था, ये मिलना था। परिजनों के मुताबिक दीपिका काफी परेशान थी, फोन पर अपना दुख बयां करती थी। हालांकि उसने कभी खुलकर विरोध नहीं किया और उम्मीद करती रही कि वक्त के साथ हालात सुधर जाएंगे। परिजनों को भी यही लगता रहा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम गए 1-2-4 बार जैसे भी है समझा के चले आए, अपने ये सोचते रहे कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बाकी बात बढ़ती चली गई, जिसका अंजाम हमें कल जो भुगतना पड़ गया और हम अपनी बेटी खो चुके हैं। शुरुआत में पुलिस इस मामले को आत्महत्या मानकर चल रही थी, लेकिन परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पुलिस ने दीपिका के पिता की तहरीर पर दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और आत्महत्या के लिए उकसाने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिर कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने दीपिका के आरोपी पति ऋतिक और उसके ससुर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि इस हत्याकांड में ससुराल पक्ष के कुछ और भी लोग शामिल हैं।
बहरहाल दीपिका छत से गिरी या उसे धकेल दिया गया, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि दीपिका के साथ सब कुछ ठीक नहीं था। अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा। नोएडा से हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपने परिजनों से भी बात की है, कई आरोप लगाए जा रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरी आई है, यानी शरीर में कई जगह फ्रैक्चर है, कई जगह चोट के निशान हैं। जिस तरीके का अंदेशा दीपिका के पिता द्वारा हमसे बातचीत करने के दौरान लगाया गया था, उनका कहना था कि उसके साथ मारपीट की गई है, पेचकस जैसी नुकीली चीज़ से उसकी हत्या की गई है और उसके बाद छत से उसको फेंका गया। तो उस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार पर वहीं बिसरा जो है उसको जाँच के लिए भेजा जाएगा, ताकि मौत का जो कारण है वो स्पष्ट हो पाए। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। दीपिका का कल शाम को अंतिम संस्कार भी कर दिया गया परिजनों के द्वारा। उसके पति और ससुर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परिवार की मांग ये है कि जो उसकी सास है और ननंद है और उसके अलावा एक चाचा, इन लोगों के नाम भी FIR में दिए गए थे। इन सभी के खिलाफ भी कार्रवाई हो, इनको भी गिरफ्तार किया जाए, इस तरीके की जो मांग है वो परिवार की तरफ से की जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस की जाँच किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि मृतका के पड़ोसी जो है उसके आसपास के CCTV कैमरे हैं, उन सबको पुलिस खंगाल रही है, पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है किस तरीके का। जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि जांच कहां तक पहुंच